और झारखंड में इन दिनों सियासत भी तेज हो गई है। झारखंड में एक तरफ राम मंदिर को लेकर तैयारियां चल रही है, वहीं ईडी को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी लगातार सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, वहीं बीजेपी की तरफ से यह भी मांग की गई है कि 22 जनवरी को पूरे झारखंड में ड्राई डे घोषित किया जाना चाहिए, यानी उस दिन शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए और शराब के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। वहीं नीरा यादव मीडिया के सामने आई और उन्होंने कई सवाल खड़े किए, सरकार को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो बीजेपी ने, ईडी ने जिस तरह से अब ईडी को पत्र लिखा गया है राज्य सरकार की तरफ से, उसे लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त तो सूबे में लगातार सियासत तेज होती नजर आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और अब बीजेपी की तरफ से भी इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि राज्य सरकार जिस तरह से अधिकारियों को समन देने के बावजूद आने पर रोक रही है, उसे लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ होता है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और लगातार इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ गई हैं। करिश्मा, दीपक प्रकाश ने जहां 22 तारीख को ड्राई डे घोषित करने की मांग की है, वहीं नीरा यादव मीडिया के सामने आई, उन्होंने सरकार के परफॉर्मेंस पर, सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जी देखिए, झारखंड की पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव हर बार कुछ ऐसा बोल जाती है जिसको लेकर राज्य की सियासत तेज हो जाती है। आज इसी को लेकर लगातार नीरा यादव ये बोलती भी नजर आ रही थी कि जब राज्य में रघुवर दास की सरकार थी तब शिक्षा व्यवस्था काफी अच्छा था, शिक्षा विभाग में कई ऐसे कार्य हुए हैं और यहाँ के बच्चों को उसका लाभ भी मिला है। साथ ही साथ नीरा यादव ने यह भी कहा है कि जब से ये सरकार राज्य की सत्ता में आई है तब से शिक्षा विभाग में इनका ध्यान नहीं है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास शिक्षा विभाग है, लेकिन अब तक शिक्षा विभाग को किस तरीके से ठीक किया जाए इसको लेकर अब तक योजना तैयार नहीं हुई है। नीरा यादव ने यह भी कहा है कि जब भी यहाँ के छात्र या फिर यहाँ के अभ्यर्थी अपने हक और अधिकार की बात करते हैं तो राज्य सरकार की ओर से उनके ऊपर लाठी चार्ज की जाती है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। तो ऐसे में झारखंड के अभ्यर्थी कैसे अपने हक और अधिकार लेकर रहेंगे, क्योंकि नीरा यादव ने यहाँ पर पूर्ववर्ती सरकार और इस सरकार की योजनाओं को कंपेयर करते हुए कहा है कि पहले की सरकार यानी कि रघुवर दास की सरकार ने यहाँ के लोगों के लिए इतना काम किया है या फिर यहाँ के बच्चों के लिए इतना काम किया है कि बच्चे यहाँ से पलायन नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी डिग्री कॉलेज के साथ साथ बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए हैं। लेकिन नीरा यादव ने यह भी कहा है कि यहाँ पर नियुक्ति नियमावली नहीं है। जब सरकार के पास नियुक्ति नियमावली नहीं थी, रघुवर दास की सरकार में नियुक्ति नियमावली थी, जब इस सरकार को उसे हटाना था तो इसमें संशोधन सरकार ला सकती थी, लेकिन अब यहाँ के लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि नीरा यादव ने तमाम योजनाओं का जिक्र किया है कि जब रघुवर दास की सरकार थी तब कैसे कैसे योजना चलती थी और लोगों को किस तरीके से फायदा मिलता था। साथ ही साथ उनका कहना है कि लगभग 4 साल हो गए हैं झारखंड की हेमंत सरकार के कार्यकाल को, लेकिन अब तक कुछ ऐसा कार्य नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग पूरे तरीके से चरमरा गई है। तमाम जो बच्चे हैं सिर्फ यही पूछते हैं कि आखिर किस तरीके से उन्हें शिक्षा मिलेगी, कहाँ वो कौन से कॉलेज में दाखिला ले। तो कई बातों को नीरा यादव ने यहाँ पर कहा है और जमकर सरकार पर हमला बोला। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ ठगने का काम कर रही है। जब भी कोई बच्चे या फिर यहाँ के लोग उनसे सवाल पूछते हैं तो सरकार बचती हुई नजर आती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिर्फ यही बोलते हैं कि योजना जो है वो आने वाली है, लेकिन नीरा यादव ने एक सवाल खड़े किया है कि आखिर योजना आने वाली है तो योजना कब आएगी और कब यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो कह सकते हैं कि एक और जहाँ झारखंड के अभ्यर्थी कई मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, नीरा यादव ने कहा है कि जाहिर तौर पर अगर उन्हें उनका हक और अधिकार नहीं मिलेगा तो यहाँ के अभ्यर्थी रोजगार का रास्ता खुद ही बनाएंगे या फिर सरकार को दबाव डालेंगे। करिश्मा, एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कही है, नीरा यादव ने यह आरोप लगाया है कि पदों का सृजन हमने कर दिया था और चूंकि सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया था तो बहाली नहीं कर पाया। तो उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाया है कि पदों का सृजन हमने किया लेकिन ये सरकार बहाली नहीं कर पाई, उन वैकेंसियों को भर नहीं पाई और इसका खामियाजा युवाओं को उठाना पड़ रहा है। जी, जाहिर तौर पर नीरा यादव ने कई बातों को कहा है और उनका कहना है कि पिछले सरकार यानी कि डबल इंजन की सरकार ने पदों का सृजन तो जरूर कर दिया था, लेकिन ये सरकार वैकेंसी ही नहीं निकाल पाई है। सरकार
सिर्फ छलने का काम कर रही है। आए दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये कहते हुए नजर आते हैं कि बहुत जल्द भर्ती निकाली जाएगी, वैकेंसी निकाले जाएंगे, लेकिन अब तक वैकेंसी नहीं निकाली गई है। नीरा यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सामने आकर बोले कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। अब सिर्फ 1 साल बचे हुए, आखिर 1 साल में सरकार किस तरीके से रोजगार का रास्ता साफ करेगी। तो कई सवाल लेकर नीरा यादव आई हुई थी और लगातार वो सरकार पर हमलावर थी। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ध्यान नहीं दे रहे, जिस वजह से यहाँ के जितने भी बच्चे हैं वो पलायन करके बाहर जा रहे हैं और उच्च शिक्षा लेने के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन उनका यह भी कहना था कि रघुवर दास की सरकार में मंशा बिल्कुल स्पष्ट थी कि यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए तमाम जो लोग हैं, तमाम जो बच्चे हैं वो बाहर से झारखंड राज्य आए। इस वजह से यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला गया, इसलिए डिग्री कॉलेज खोली गई। तो कह सकते हैं कि आज नीरा यादव कई बातों को लेकर सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रही थी। साथ ही साथ आपने एक और सवाल पूछा उदय कि आज दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। तो हमने जब सांसद दीपक प्रकाश से बातचीत की कि क्या मामले को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है, तो उनका कहना है कि 22 जनवरी को जब अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है, इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और उनसे ये कहा है कि 22 जनवरी को झारखंड को ड्राई घोषित कर दे, जिसको लेकर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब आने वाले समय में पत्र का किस तरीके से रिप्लाई आता है, इसको लेकर वो जरूर मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन उनका कहना है कि ड्राई डे को लेकर उन्होंने मांग जरूर की है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि 22 जनवरी को जो शराब है या फिर मांस का बिक्री है उसमें प्रतिबंध लगाया जाए। तो कह सकते हैं आज दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जरूर पत्र लिखा है और उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने आग्रह भी किया है कि 22 जनवरी को शराब और मांस की बिक्री जो है उसमें प्रतिबंध लगाया जाए। तो कह सकते हैं कि कई मुद्दों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी अपनी बात को रखते हुए नजर आ रही थी। एक जहां दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने जमकर सरकार पर हमला बोला है और कई विषयों को लेकर बोला है। तो कह सकते हैं इसको भी लेकर आने वाले समय में सियासत तेज हो जाएगी, क्योंकि एक और जहां सरकार की ओर से लगातार उधर कहा जा रहा है कि सरकार हर एक मुमकिन कोशिश कर रही है, एक युवाओं को यहाँ पर रोजगार से जोड़ने का रास्ता जो है वो सरकार साफ कर रही है। और एक और जहां सरकार की ओर से ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, षड्यंत्र रचाकर रोकने की कोशिश करती है। तो वहीं दूसरी ओर नीरा यादव ने कहा है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी ने हमला बोला है, राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और नियुक्तियों को लेकर कहा है कि पद सृजन करने के बावजूद ये सरकार नियुक्तियों नहीं ले पाई और पदों को, खाली पदों को नहीं भर पाई है, जो सरकार की नाकामी है।